श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 1 मार्च 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि सिर्फ 1 दिन की और शेष बची है। आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है। पहला, बच्चे के जन्म के समय उसके जीवन में रोग मुक्ति के लिए किया जाने वाला सरल और आसान उपाय की गुरुजी ने जानकारी दी है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, सीहोर से लाए गए रुद्राक्ष के जल को आचमन करने का तरीका बताया है जो आज से पहले गुरुजी ने कभी नहीं बताया था। और तीसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि सुबह उठते ही घर में किया गया एक छोटा सा उपाय घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आने देगा। आज की कथा की जानकारी के पहले आपको एक विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं। उपाय किन्हें करना है और क्या लाभ प्राप्त होगा, जिसे आपको 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। सोमवार की अष्टमी वर्ष भर में 3 बार ही आती है। इस शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है, तो आपको इस विशेष उपाय को इस दिन करना है। उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि सभी उपायों का कल मतलब 2 मार्च से करना शुरू कर सकते हैं। आज 1 मार्च सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कमलेश जी ने लोटे के माध्यम से एक पत्र भेजा। पत्र में लिखते हैं, मेरे बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी। उसका एक फेफड़ा अंदर की ओर दब गया था। उसको रात्रि में 12 बजे सांस लेने में दिक्कत होती थी। सभी डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट में आया उसको एलर्जी है और फेफड़ा दबा है, काम नहीं करता है, जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है। मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मेरे बेटे ने कथा सुनना शुरू किया, रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। और आपने कहा था सांस की समस्या होने पर बेलपत्र को और पीपल के पत्ते को माता शुक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके बेलपत्र को अर्पित करके आचमन करना होता है। वो हमने किया और धीरे धीरे मेरे बेटे की समस्या समाप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सिरसा से एक पत्र आया। सिरसा और आसपास सभी जगह दिखाया, सभी ने कैंसर बता दिया। एक बार हमारे परिचित ने टीवी में आपकी कथा सुनी जिसमें हमने बेलपत्र और जल का वर्णन सुना। हमें पता नहीं था सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है। हम सीहोर जाकर व्यासपीठ से एक बेलपत्र लेकर आ गए। रुद्राक्ष लेकर नहीं आए क्योंकि नहीं पता था। और जब हमने सीहोर से लाई बेलपत्र उन्हें खिलाई और जाँच कराई तो पता चला उनको कैंसर था ही नहीं। अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रीता रानी जी पत्र लेकर आई। बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पर चढ़ाए 1 लोटे जल का जो आप वर्णन करते हैं उस पर मेरा विश्वास जागा। मैंने जितनी जगह अपनी कुंडली दिखाई सभी जगह ये बताया गया, आपकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा, इतनी बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है, पंडाल में बैठकर जाकर क्यों नहीं सुन लेती। योग लग गया कि भटिंडा पंजाब में स्टेडियम में कथा सुनने गई और आपके द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाने के बाद बाबा से मैंने नौकरी के लिए कामना कर ली और बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर बाबा ने मुझे नर्सिंग ऑफिसर के पद प्रदान कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कल सिरसा हरियाणा में कथा पूर्ण हो जाएगी। 4 मार्च 2024 को दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिन की शिव चर्चा का आयोजन होगा और इसके बाद 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पशुपतिनाथ व्रत में ना सुने दूसरा करना, दूसरे में ना सुने तो तीसरा व्रत करना, पर व्रतों के बीच में थोड़ा गैप रखें। रोज जल चढ़ा रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारना है। आप कर्म करते रहो, बाबा फल अवश्य देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परीक्षा का समय चल रहा है, सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप सभी को कहना चाहेंगे कि खूब मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो। पर एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। खुद की मेहनत के साथ जब आपको विश्वास रहेगा कि बाबा भी मेरे साथ है, ऐसे में आपको एग्ज़ाम में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। स्नेहा सोनी जी पत्र लेकर आई। मेरा भाई 6 साल से नौकरी का प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरे भाई ने YouTube पर आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाने का महत्व बताया। मेरे भाई ने नियम धारण किया,
मेरे भाई का CRPF में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अश्विनी जी पत्र लेकर आई। विदेश जाकर नौकरी और पढ़ाई करने का बहुत मन था। भटिंडा की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से कामना करियो, बाबा ने सुन ली। मेरी नौकरी और पढ़ाई विदेश में हो रही है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। तारामणि शर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरा नाती, जिसने शुरू में सोच के बैठा था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, हर बार रह जाता था, पर उसका होता नहीं था। हमने उसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। उसने 1 बार किया, 2 बार किया, पर उसका नहीं हुआ। मैंने कहा मेहनत खूब करो और भोलेनाथ पर भी विश्वास रखो। उसने 3री बार पशुपतिनाथ व्रत किया और 5 सोमवार भी नहीं हुआ। उसकी सरकारी नौकरी बड़े पद में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुए 2 ऐसे थे जो स्वयं की पूजन करवाना चाहते थे। एक शंकर भगवान के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर और दूसरे मनसा देवी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। साक्षी वेनीवाल जी पत्र लेकर आई। मैं वर्ष 2020 से IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और बाबा की कृपा से मैं परीक्षा में पास हो गई। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माता ने मुझे घर बुला लिया। घर पर आने पर मेरी माँ को मेरी गर्दन में सूजन का आभास हुआ और जांच करवाने से पता चला कैंसर है और वो भी प्रबल है। हमने कई डॉक्टर को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ ने मुझे 1 लोटा जल और शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पिताजी ने सोच लिया था अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मेरे पिताजी ने मुझे शंकर भगवान को दे दिया कि अब ये तेरी बेटी है, तेरे को ही ठीक करना है। आज मेरे बाबा ने मुझे इस लायक कर दिया कि आज मैं 1 गोली नहीं खाती। मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। मैं जांच भी करवा ली है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, तो सबसे पहले उसके कानों में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देना है। ऐसा करने से बच्चा कभी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है। तो ये विशेष उपाय आप अपने घर या आसपास किसी के यहाँ जब कोई बच्चा जन्म ले तो अवश्य कीजिएगा या उनको करने को कह दीजिएगा। आपको बस कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, वो भी सिर्फ 1 बार। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जो बच्चे हाथ पांव से विकलांग हैं, शरीर से पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, पहले भी बताया गया है कि भोलेनाथ को सरसों का फूल चढ़ाया जाता है, तो आपको 108 सरसों के फूल बच्चों से अर्पित करवाना है। अगर सरसों के फूल ना मिले तो किसी ब्राह्मण जन के द्वारा विधिवत सरसों के तेल का अभिषेक करवाया जाता है या फिर लौंग, कमलगट्टे, काली मिर्च और सरसों के तेल वाला उपाय कर सकते हैं। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आज गुरुजी ने पत्र में बस इतनी ही जानकारी दी है। अगर आप इस उपाय को विस्तार से वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सरसों के तेल का उपाय लिख के कमेंट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, ताकि आपका इंटरेस्ट देखते हुए हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर की नसें कार्य करना बंद कर देती हैं। लकवा से भी बड़ी समस्या आ जाती है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। उसमें भी सरसों के तेल का उपाय किया जाता है और सरसों के तेल को नाभि में 2 बूंद डालकर उसको मालिश की जाती है। डॉक्टर की दवाई भी खाते जाओ, साथ में ये प्रयोग भी करते जाओ, अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आज सीहोर को बृहस्पति धाम से लाए गए रुद्राक्ष का जल आचमन करने से पहले 3 जगह स्पर्श करने वाला विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरु जी ने कहा है, कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित हो या लगवा पैरालिसिस जैसी या नसों के चौक होने की परेशानी से पीड़ित है तो सीहोर को बृहस्पति धाम से रुद्राक्ष लाकर उसको तांबे के पात्र में गलाकर उस जल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए थोड़ा सा औषधि रूप में जल प्राप्त किया जाता है। शिव जी पर चढ़े पानी पिलाने से पहले 3 जगह स्पर्श कराएं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल अपने हथेली में लेकर सिर पर स्पर्श कराना है, दूसरा वक्षः स्थल पर मतलब सीने में स्पर्श कराना है और तीसरा नाभि पर लगा देना है। इसके बाद पात्र में प्राप्त किए जल का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किया जाता है। इस प्रकार से किए गए जल का आचमन में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को ज़रूर मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जिसके घर में प्रतिदिन 11, 21, 31, 51 या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया जाता है,
उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर ऐसे मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप सुबह से घर में जितने भी सदस्य हैं सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिए। ऐसे सभी बोलेंगे या फ़ोन पर किसी से बात करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कई बार हो जाए। ऐसा करने से भी घर में बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए सभी उपायों को कल से मतलब 2 मार्च से ही करना आप शुरू कर सकते हैं। अब 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी। अगर विवाह में अड़चनें आ रही हैं, 30 साल, 35 साल, 28 साल, 40 साल वर्ष के भी हो गए हैं, रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या बात कहीं जम ही नहीं रही है, अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, तो सोमवार की अष्टमी को आप इस विशेष उपाय को जरूर कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 7 हल्दी की बिंदी रख देना है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है और जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको 7 बिंदी रख देना है। उस लड़के या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका हाथ रख दिया जाता है। उसी स्थान पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उनके दोनों हाथ वहाँ रख दिए जाते हैं। वही हाथ के छापे आपको पीपल के वृक्ष में 5 लगा दिए जाएं तो 3 माह के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।